मध्य प्रदेश के ग्वालियर में सिंधिया महल से जुड़े राजनीतिक किस्से तो आपने बहुत सुने होंगे, लेकिन इसी सिंधिया महल और सिंधिया से जुड़ी 40,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की संपत्तियां भी अब सुर्खियों में हैं, क्योंकि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनकी बुआओं के बीच बीते 1.5 दशक से चला आ रहा संपत्तियों के विवाद को लेकर ग्वालियर हाईकोर्ट ने एक बड़ा आदेश दे दिया है। आखिर क्या है ये आदेश, ये हम आपको बताएंगे। साथ ही हम आपको बताएंगे कि इंदौर से बीजेपी विधायक गोलू शुक्ला के बेटे रुद्राक्ष शुक्ला एक बार फिर विवादों में गिर गए। ये वही रुद्राक्ष शुक्ला हैं जो बीते दिनों देवास में चामुंडा मंदिर के आधी रात को पट खुलवाने, पुजारी के साथ मारपीट करने और उसके बाद उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर में बिना अनुमति गर्भगृह में दाखिल होने को लेकर विवादों में थे। नमस्कार, मैं हूं अनुराग श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं एमपी डायरी। ये तस्वीरें ग्वालियर के जय विलास पैलेस की हैं। ग्वालियर में सिंधिया का जय विलास पैलेस आज भी उसी शान और शौकत के साथ खड़ा हुआ नजर आता है, लेकिन इसकी आज की कीमत 10,000 करोड़ रुपए के लगभग बताई जाती है। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि सिंधिया परिवार की कुल संपत्ति 40,000 करोड़ से भी ज़्यादा की है और इसी संपत्ति को लेकर सिंधिया परिवार में बीते 1.5 दशक से खासा विवाद भी चला रहा है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनकी बुआ वसुंधरा राजे सिंधिया, यशोधरा राजे सिंधिया और उषा राजे सिंधिया के बीच प्रॉपर्टी को लेकर विवाद लंबे समय से चला आ रहा है और इस पूरे मामले की सुनवाई ग्वालियर कोर्ट में भी चल रही थी। लेकिन अब इस पूरे मामले को लेकर ग्वालियर हाई कोर्ट ने एक बड़ा आदेश दे दिया है। क्या है ये वो, इसका अपडेट जान लीजिए। दरअसल इस पूरे मामले को लेकर कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा है कि ये पूरा का पूरा मामला सिंधिया परिवार चाहे तो कोर्ट के बाहर आपस में सुलझा सकता है और इसी को लेकर हाई कोर्ट ने 90 दिन का समय तय किया है। हाई कोर्ट का कहना है कि सिंधिया परिवार अपनी संपत्तियों से जुड़े विवाद को कोर्ट के बाहर सुलझा ले तो बेहतर होगा और यदि ऐसा नहीं होता है तो जो विवाद का विषय वो फिर से बहाल माना जाएगा। अब हम आपको बता दें कि सिंधिया परिवार के पास जिस संपत्तियों को लेकर विवाद चल रहा है वो करीब 40,000 करोड़ रुपए की संपत्तियां बताई जा रही हैं और कई सालों से ये मामला विवादित था, लेकिन अब इस पूरे मामले के समाधान होने के आसार होते हुए नजर आ रहे हैं। अब हम आपको सिलसिलेवार बताते हैं कि आखिर सिंधिया की कौन सी इतनी बड़ी संपत्ति है जिसको लेकर खासा विवाद है। सिंधिया परिवार की विवादित कुल संपत्तियों पर नज़र डालें तो सबसे बड़ा जय विलास पैलेस है जो 12.40 लाख वर्ग फीट में बना है। इसकी कीमत 10,000 करोड़ रुपए आकी गई है। जय विलास पैलेस में 400 कमरे हैं। इसका निर्माण 1874 में हुआ था। सिंधिया परिवार के पास 100 से ज़्यादा कंपनियां आज़ादी के समय थीं। ग्वालियर में जय विलास पैलेस, शिवपुरी में माधव विलास पैलेस, हैप्पी विलास और जॉर्ज कैसल, उज्जैन में कलिया देह पैलेस शामिल है। दिल्ली में सिंधिया परिवार की संपत्तियों में ग्वालियर हाउस, राजपुर रोड पर एक प्लाट और सिंधिया विला शामिल है। इसके अलावा पुणे में पद्म विलास पैलेस, वाराणसी में सिंधिया घाट और गोवा में विठोबा मंदिर जैसी संपत्तियां हैं। इसके अलावा भी सिंधिया परिवार के पास कई और संपत्तियां हैं जिनको लेकर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनकी बुआओं के बीच विवाद कई समय से चला आ रहा है और अब इसी विवाद को हल करने के लिए हाई कोर्ट ने एक समझौता करने के लिए तय 90 दिन का समय तय किया है। एमपी डायरी की दूसरी बड़ी खबर मध्य प्रदेश के इंदौर से है, जहां पर बीते दिनों एक बस चालक ने एक बाइक सवार को टक्कर मार दी और उस पर सवार 4 लोगों की जान चली गई। बताया जा रहा है कि जो बस ड्राइवर था वो मोबाइल पर बात कर रहा था और उसने बाइक सवार को इसी चक्कर में टक्कर मार दी और उसके बाद मौके पर ही चारों की मौत हो गई और ये सभी चारों एक ही परिवार के सदस्य थे और ये सभी खंडवा के रहने वाले थे और आज इनका अंतिम संस्कार हुआ और जब ये अंतिम संस्कार हो रहा था तो पूरे गांव की आंखें नम थी। लेकिन अब इस बस हादसे के पीछे की सबसे बड़ी विवाद की वजह को भी जान लीजिए। जिस बस ने बाइक सवार को टक्कर मारी, ये बस इंदौर से कांग्रेस विधायक गोलू शुक्ला के बेटे रुद्राक्ष शुक्ला की कंपनी ट्रेवल्स कंपनी से जुड़ी हुई है और इस बस ने इंदौर उज्जैन मार्ग पर ही इस
दुर्घटना इस हादसे को अंजाम दिया था। लेकिन अब इस पूरे मामले को लेकर गोलू शुक्ला फिर विवादों में फंसते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि इस पूरे बस दुर्घटना को लेकर पुलिस ने जो धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है उसको लेकर अब सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि इस तरीके के मामले में अक्सर पुलिस हत्या के मामले के तहत मामला दर्ज करती है, लेकिन इस बस दुर्घटना के मामले में जो पुलिस ने धाराएं लगाई हैं वो जमानती हैं, और इसी को लेकर अब सवाल उठ रहा है कि क्या ये बीजेपी विधायक के ट्रेवल्स कंपनी होने के कारण ये फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। अब हम आपको बता दें कि आखिर इंदौर से बीजेपी विधायक गोलू शुक्ला के बेटे रुद्राक्ष शुक्ला, जिनके नाम पर ये ट्रेवल्स कंपनी बताई जा रही है और जिस बस के पीछे गोलू शुक्ला के बेटे रुद्राक्ष शुक्ला के नाम के पोस्टर भी लगे हुए थे, वही रुद्राक्ष शुक्ला हैं जो बीते दिनों मध्य प्रदेश के देवास में चामुंडा मंदिर के दर्शन करने आधी रात को मंदिर के पट खुलवाने और पुजारी के साथ मारपीट करने को लेकर सुर्खियों में आए थे, और इसका वीडियो भी जमकर वायरल हुआ था। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि रुद्राक्ष शुक्ला इसके बाद उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में गर्भगृह में बिना अनुमति प्रवेश करने को लेकर भी विवादों में घिरे हैं, और इस पूरे मामले को लेकर जांच भी हो रही है। लेकिन अब तीसरा विवाद गोलू शुक्ला के बेटे रुद्राक्ष शुक्ला के ट्रेवल्स कंपनी से जुड़ा है, जिसने एक बड़ी बस दुर्घटना को अंजाम दिया है। एमपी डायरी से जुड़ी इन बड़ी खबरों को लेकर आपका कोई सुझाव या कमेंट्स हो तो हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।